Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. I will confine this lecture in both. I will be bilingual. जैसे कि मतीन told me, तो उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों में. As I told you, layout और plant layout है क्या? Plant layout means the disposition of various facilities. Disposition means where the facilities are installed. जो चीजें यानी मौजूद हैं उसकी डिस्पोजिशन में उन फैसिलिटीज में कौन कौन सी चीजें, इक्विपमेंट, मटेरियल, मैन पावर और अदर थिंग्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस को स्मूथली रन करने के लिए, एंड सर्विसेज ऑफ द प्लांट विद इन द एरिया ऑफ साइट लोकेशन. जहाँ पे वो प्लांट, जहाँ पे वो फैक्ट्री, जहाँ पे वो कंपनी लगी हुई है जिसपे वो प्रोडक्ट्स बन रही हैं, उसकी लोकेशन के अंदर, उस एरिया में, प्लांट के अंदर जो जो इक्विपमेंट है, मटेरियल, मैन पर, वो सारा उसका लेआउट है. अक्सर आपने देखा होगा, मैं एक दफा इत्तेफाक हुआ ये आपके इधर जो कंपनीज हैं, पाकिस्तान टोबैको कंपनी पीटीसी, बड़ी मशहूर कंपनी है, मशहूर मशहूर जो सिगरेट्स के ब्रांड बनाती है पाकिस्तान तो उनका लेआउट, एक दफा लेआउट से मुराद ये होता है, वो बताते हैं ये ऑपरेशन में हमारे ये बंदे हैं, ये मशीनरी लगी हुई है, ये टोबैको यहाँ से आके हम पहले इतनी मशीनों में रख देते हैं, तो वो सारा लेआउट. ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या प्लांट लेआउट के क्यों, यानी मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमाइज्ड एंड इफेक्टिवली कंट्रोल्ड. लेआउट से मुराद है कि जब सारी फैसिलिटीज मौजूद हो, मकसद क्या है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग होनी चाहिए मटेरियल हैंडलिंग से लेके एंड तक. फिर बॉटलनेक्स एंड पॉइंट्स ऑफ कंजेस्शन आर एलिमिनेटेड बाय line balancing so that raw material and semi finished goods move fast from the workstation to other. दूसरा क्या है, bottlenecks एंड पॉइंट्स ऑफ कंजेशन. बॉटलनेक से मुराद ये है कि जहां जहां को मसाइल आ जाते हैं, मसाइल को दूर किया जाए और एक स्टेशन से जहाँ से चीज बन के दूसरी जगह पे पहुंचाने में बड़ा स्मूथ रहे, जब सारी फैसिलिटीज एट वन साइड इकट्ठी होगी. बॉटलनेक से मुराद, मैंने क्या बताया, बॉटलनेक से मुराद ये है कि वो इश्यूज जो कि प्रोडक्ट में जो एंड पे आके फॉल्ट्स रह जाते हैं उनको भी. वर्क स्टेशन आर डिजाइन सूटेबल एंड प्रॉपरली, जहाँ पे सारी वो प्रोडक्शन हो रही होती है. फिर सूटेबल स्पेसेस आर एलोकेटेड टू प्रोडक्शन सेंटर एंड सर्विस सेंटर. मूवमेंट मेड बाय द वर्कर्स मिनिमाइज, बेसिकली ताकि उनकी मूवमेंट, सारी फैसिलिटी एक जगह पर आते जाते, मूवमेंट में. लेआउट की कुछ कैटेगरीज भी है, जैसे प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, ग्रुप लेआउट या फिर फिक्स पोजीशन लेआउट. अच्छा, प्रोसेस लेआउट का दूसरा नाम फंक्शनल लेआउट भी है. प्रोसेस लेआउट से मुराद ये है कि तमाम जो चीजें जो फंक्शन प्रॉपरली करने के लिए चाहिए होती है. इसके हम डिटेल उस तरह से नहीं पढ़ेंगे, हम कंपैरिजन पे आ जाते हैं. पेज नंबर 17 पे आप आ जाएंगे, द कंपैरिजन ऑफ प्रोसेस ओरिएंटेड एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेड. मैं इसको शॉर्टली शॉर्टली पढ़ाता जाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए. ये दो, प्रोडक्ट और प्रोसेस ओरिएंटेड. प्रोडक्ट ओरिएंटेड जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे प्रोडक्ट सबसे पहले, प्रोसेस और प्रोडक्ट ओरिएंटेड में फर्क क्या है. Diversified products using operations, varying rates of output, or small batches of many different products. On the other hand, product layout में standardized product, large volume, stable rate of output. जो प्रोडक्ट लेआउट ओरिएंटेड लेआउट्स होते हैं ना, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादातर जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट है, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म है. जैसे आगे कटलरी की बात हो, वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट है. उन्होंने खास जायचे बना दिए होते हैं, वो डाइज बना दी होती है उसी के ऊपर. स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होती है, वॉल्यूम भी ज्यादा बनते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट करके कर लिया होता है. और स्टेबल रेट ऑफ आउटपुट, 50 छुरियां रोज आप बना रहे हैं, आपको पता है कि ये जब तक ये डाई है ये 50 से कम नहीं होनी चाहिए, एक स्टेबल आउटपुट. जबकि जो प्रोसेस ओरिएंटेड वो है, उसमें आप मुख्तलिफ प्रोसेसेस, नए नए प्रोसेसेस, नए नए लोग, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करके देखते रहते हैं ताकि फंक्शन बेहतर हो. प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट का मकसद एंड प्रोडक्ट देना नहीं होता. जो इनपुट के बाद प्रोसेसिंग का जो अमल होता है, फिर आउटपुट बनती है. तो प्रोसेस लेआउट से मुराद है सारे फंक्शंस को अच्छे तरीके से कहते हैं. आईटी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ठीक है, एक्सपर्ट ठीक है, जो मेथड्स को यूज करके जो है आगे आउटपुट की तरफ लेके जाए. दूसरा पॉइंट हाईलाइट में आता है वर्क फ्लो.
वेरिएबल फ्लो डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ जॉब। जब जो प्रोसेस ओरिएंटेड है उसमें वर्क फ्लो डिफरेंट होता रहता है। जैसे एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इसका ज्यादा काम फंक्शंस की तरफ होता है, चीजों को जोड़ के रखना फंक्शंस। जबकि जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है उसमें वर्क फ्लो आप देखेंगे कहता है आइडेंटिकल फ्लो एंड सेम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर ईच यूनिट। क्योंकि मैंने आपको बताया डाइस बन रही होती हैं, इस हिस्से में सिर्फ इसका साइज बनेगा, इस हिस्से में इसकी चिप्स लगेंगी, इस हिस्से में बैटरी इंस्टॉल होगी, वो सेम लेआउट होगा प्रोडक्ट ओरिएंटेड। फिर ह्यूमन स्किल्स, सेमी स्किल्ड क्राफ्टमैन एंड एबल टू डू वेरियस हर डिफरेंट कैटेगरी का वर्क। जो फंक्शंस हैं, जो मशीन चला सकते हैं, जो वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, उस तरह। जबकि जो प्रोडक्ट है उसमें स्किलफुल लोग चाहिए जो प्रॉपर उसके फंक्शन को समझते हो, ताकि प्रोडक्ट एंड में आए, एंड प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। तो लोगों की स्किल ज्यादा मैटर करती। उसके बाद की सपोर्टिंग स्टाफ, लेस सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए होता है फंक्शंस को, क्योंकि मशीनें ऑटोमेटिकली चल रही होती है, उनको जस्ट हमने गो थ्रू करना होता है। जबकि जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए प्रोडक्ट के। मटेरियल हैंडलिंग कास्ट हाई, हैंडलिंग समटाइम्स डुप्लीकेट, जबकि लेस डिटेक्टेबल फ्लो, सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑफन ऑटोमेटेड। जो प्रोडक्ट्स बनी होती है ना उनमें मटेरियल हैंडलिंग कदरे इसलिए आसान होता है कि उसका एक लेआउट ऑलरेडी बन चुका होता है। प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट में वी कीप ऑन डेवलपिंग द प्रोसेस, वी कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग न्यू थिंग्स, ताकि उसके प्रोसेस में अगर वो एक दिन का प्रोसेस टाइम है रॉ मटेरियल को अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड शक्ल देने में, तो एक दिन की बजाय 12 घंटे की होना हो, 12 की बजाय 6 घंटे की। इसलिए मटेरियल हैंडलिंग कॉस्टली होती है प्रोसेस ओरिएंटेड में। आप नई नई इनोवेशन लाने की कोशिश कर रहे थे, जबकि वहां पे टाइल्स बनी हुई है, वहां पे लेस वो जो है कॉस्ट लगती है। वो एक दफा मशीनें इंस्टॉल की हुई, मैन पावर आपके पास स्किलफुल है, वो रेपिटेटिव काम ज्यादा है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। इन्वेंट्री, प्रोसेस ओरिएंटेड में इन्वेंट्री की जरूरत कम होती है क्योंकि ये सर्विसेज साइड पे ज्यादा हमने प्रोसेसेस अच्छे करने होते हैं। जबकि इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट हैं, जो ऐसी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स प्योरली बनाती हैं, उनमें इन्वेंट्री रखने के लिए भी यानी स्टॉक रखने के लिए भी जगह जरूरी चाहिए होती है। स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस एंड कैपिटल आर टाइड अप बाय द वर्किंग प्रोसेस, जबकि लेस स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय वर्क इन ट्रांजिट एंड फॉर टेम्पररी। क्योंकि जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वहां पे वो कह रहे हैं कि जितने ज्यादा प्रोसेस हो रहे होंगे स्पेस की भी ज्यादा उसकी जरूरत पड़ेगी, जबकि लेस स्पेस चाहिए इन केस ऑफ प्रोडक्ट, बिकॉज स्पेस ऑलरेडी रीडिफाइंड की होती है, उसी स्पेस के अंदर प्रोडक्ट्स आप स्टोर करते रहते हैं। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो प्रोसेस है कंपैरेटिवली लो इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स रिक्वायर्ड ओवरऑल, जबकि लार्ज इन्वेस्टमेंट इन स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड प्रोसेसेस। अगर तो आप नॉर्मली प्रोडक्ट ओरिएंटेड में इन्वेस्टमेंट इसलिए ज्यादा हो जाती है कि उसकी मशीनरी, उसकी वो चीजें ज्यादा है, ज्यादा कॉस्टली होती है। लेकिन जो कंटिन्यूस कैपिटल की जरूरत है वो प्रोसेस ओरिएंटेड में ज्यादा पड़ती है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट्स में वो कंपनी एक दफा अपना लेआउट बना के प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस करने लग जाती है, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। ओवरऑल अगर जनरल बात की जाए तो कैपिटल प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट में कम चाहिए होता है लेकिन कंटिन्यूसली चाहिए होता है। प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट में कैपिटल ज्यादा चाहिए होता है लेकिन वन टाइम ज्यादा चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटिवली जो प्रोसेस ओरिएंटेड है, लो फिक्स कॉस्ट, हाई वेरिएबल कॉस्ट। हाई वेरिएबल कॉस्ट की होती है, हमने उन्हें इनोवेशन लेके आनी होती है ना बार बार प्रोसेस ओरिएंटेड। जबकि जो प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट है उसमें जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, एक दफा इंस्टॉलेशन करनी, एक दफा सारी डाइज वगैरह मशीनरी वगैरह लगाना। जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो प्रोसेस ओरिएंटेड लेआउट में ज्यादा होती है। फिर प्रोडक्शन टाइम, थ्रू टाइम इज लार्ज, जबकि जो थ्रूपुट टाइम या आउटपुट टाइम है वो लेस होता है प्रोडक्ट में, बिकॉज फिक्स हो गया होता है इतने दिन में ये डाइज के ऊपर ये चीज बन जाएगी। प्रोडक्ट, जबकि जो प्रोसेस है अगर आप प्रोसेस चेंज कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं, तो वो ज्यादा टाइम पे जरूरी होता है नॉर्मल। लेकिन ये कोई फास्ट रूल नहीं है। इन नॉर्मल सेंस जो
प्रोडक्शन लेआउट है उनमें प्रोडक्शन टाइम कम होता है, आउटपुट इनमें कन्वर्ट होने का टाइम, जबकि जो प्रोसेस ओरिएंटेड सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनमें ये ज्यादा। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डिजाइन चेंज, प्रोसेस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, हमें पता है हम उसको चेंज कर सकते हैं प्रोसेस को, उसके फंक्शंस को, जबकि जो डाइज हैं मशीन्स हैं उनमें लो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, अगर फ्लेक्स चेंज करना है तो कॉस्ट ज्यादा आएगी, मशीनें चेंज करनी पड़ेगी। Effect of breakdown, breakdown of any machine doesn't affect much of the final output, क्योंकि प्रोसेसेस में अगर कोई मशीन खराब भी हो जाती है तो चूंकि हमने उसके प्रोसेस को देखना होता है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड वाले जो है ना वो मशीन को ठीक या खराब कर, खराब मशीन को ठीक करने में उनका ज्यादा रोल होता है। सीरियस क्यों? क्योंकि मशीन खराब होगी तो प्रोडक्ट ही नहीं ना बनेगी, डाई ही रुक जाएगी। सीरियसली अफेक्टेड एज ऑल आर इंटर रिलेटेड सिस्टम, अगर मशीन खराब हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, तो उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड लेआउट, जहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जबकि ब्रेक डाउन अगर किसी मशीन का हो जाता है तो प्रोसेस ओरिएंटेड में फंक्शन उसके रुक जाते हैं, आप उसको ठीक करें दोबारा आउटपुट बनाना शुरू कर दें, जबकि अगर वो फंक्शन की बजाय पूरी की पूरी मशीन ब्रेक डाउन हो जाती है, मशीनरी ब्रेक डाउन हो जाती है, तो वो सारा सिस्टम एक दफा रुक जाता है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसको मैं भी यहाँ पर